नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ देवकृष्ण भौंडेले। बिहार में तेजस्वी यादव के 2 वोटर आईडी कार्ड मिलने के बाद सियासी पारा अब चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है जहां उन्होंने कहा कि मेरा चुनाव आयोग ने नाम काट दिया, चुनाव कैसे लड़ूं, मुख्यमंत्री कैसे बनूंगा, तमाम जो उन्होंने बातें कहीं। और उसके बाद अब 2 वोटर आईडी कार्ड उनके निकल करके सामने आए, जिसके बाद विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। अक्षय कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप बताइए विस्तार से मामला क्या है। वैभव, सबसे पहले तो पूरे बिहार को प्रणाम बिहार। जैसा कि जान रहे हैं कि कल तेजस्वी यादव ने जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर में सवाल उठाए थे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या तेजस्वी यादव के ऊपर में एफआईआर हो सकता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि आज जो बिहार की राजनीति में चर्चाएं हुई वो इसी को लेकर के हुई है। बीजेपी जो है ये आवाज़ उठा रही है या सवाल उठा रही है कि तेजस्वी यादव के ऊपर में एफआईआर होनी चाहिए, तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होनी चाहिए। वो इसलिए कह रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या गिरफ्तारी होगी, क्या एफआईआर होगी, और होगी तो क्यों होगी। ये इसलिए ऐसा चर्चा है क्योंकि तेजस्वी यादव ने कल इलेक्शन कमीशन के ऊपर में सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि उनका जो है वोटर आईडी कार्ड से नाम हटा दिया गया है, अब वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। बजाबते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वैभव, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने ये बात रखी थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव उन्होंने दिखाया था कि वो अपना जो एपिक नंबर है, जो वोटर आईडी कार्ड पे होता है नंबर, वो नंबर डाल रहे हैं। तो उनका जो वहाँ पे जो रिज़ल्ट आ रहा है वो नो रिज़ल्ट फाउंड करके आता है। तो उन्होंने सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, मेरा ही नाम काट दिया गया है। तो उस आधार पर उन्होंने कहा था कि कई मेरे कार्यकर्ताओं का नाम काटा गया होगा, और इस तरह की चर्चाएं हुई थी। लेकिन उसके बाद चीज़ें उसमें जो है अपडेट हुआ। चुनाव आयोग का तुरंत से बयान आया, पटना डीएम का भी बयान आया कि नहीं, तेजस्वी यादव का जो वोटर लिस्ट में नाम है वो बिल्कुल ही नाम है, जैसे 10 का 10 नाम है, कोई इसमें जो है वो नहीं है कि नाम क्यों नहीं है। तो बाद में फिर पता चलता है कि जो एपिक नंबर वो डाल रहे थे तेजस्वी यादव, वो दरअसल वो एपिक नंबर से जो है उनका वोटर लिस्ट में नाम था ही नहीं। अच्छा, तो ये एक जो बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। उस कन्फ्यूज़न क्रिएट होने के बाद आज जो है सम्राट चौधरी हो या फिर बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें अजय आलोक थे, नीरज कुमार थे जेडीयू के, और जो है यहाँ चिराग पासवान की पार्टी से एक नेता भी मौजूद थे। तो उन्होंने कई सारे आरोप तेजस्वी यादव के ऊपर में लगाया। एनडीए की प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु इस देश के शुंभ और निशुंभों की आप लोगों से परिचय करवाना बहुत जरूरी है। देश के स्तर पे एक शुंभ है जिनका नाम है श्रीमान राहुल गांधी, और प्रदेश के स्तर पे एक निशुंभ हुए हैं, उनका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। आज जो कल से मुद्दा चल रहा है, संविधान हम सबके लिए है और हम सब पे लागू होता है। तेजस्वी यादव जी ने कल एक सनसनी पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरा नाम चुनाव वोटर लिस्ट में नहीं है। चुनाव आयोग ने निकाल के दिया कि भाई आपका नाम वोटर लिस्ट में है, 416 नंबर है, आप लोग ने सब देखा। तब उन्होंने एक नया एपिक नंबर निकाल के अपना दिखाया। अब ये नया एपिक नंबर आया कहां से? चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। भारतीय संविधान के हिसाब से फोर्जरी या चीटिंग के तहत 468 और 471 के तहत इन पे मुकदमा बनता है। इम्पर्सोनेशन एट इलेक्शन 171D के आईपीसी के तहत इन पे मुकदमा बनता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत इन पे मुकदमा बनता है। उनका साफ कहना है, सम्राट चौधरी भी ये कह रहे हैं कि भाई कैसे किसी आदमी के पास में 2 वोटर आईडी कार्ड हो सकता है। तो अब ये चर्चाएं क्यों हैं, मैं उसको मतलब मैं एक बार में क्लियर कर दूं। ये चर्चा इसलिए है चूंकि कल इलेक्शन कमीशन में तेजस्वी यादव ने खुद दिखाया है और इलेक्शन कमीशन के ऊपर में सवाल उठाया था। उन्होंने खुद अपना एक एपिक नंबर डाला था। अब जब उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं, जब उनका नाम नहीं आया, अब चूंकि नाम नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन के ऊपर में सवाल उठेंगे। लेकिन जब वैभव ये इलेक्शन कमीशन ने उनका वोटर आईडी कार्ड को जारी किया, बताया कि नहीं उनका नाम है, तो उस वोटर आईडी कार्ड पे जो है एपिक नंबर जो है वो दूसरा था, और तेजस्वी यादव जिससे सर्च कर रहे थे वो एपिक नंबर दूसरा है। एपिक नंबर क्या होता है? एपिक नंबर वोटर आईडी कार्ड पे एक एपिक नंबर लिखा होता है जो कि आपका इलेक्टरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसको कहते हैं, उससे आपकी जान पहचान होती है, और वहाँ पे दर्ज होता है। उस नंबर के आधार पे ही आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो दर्ज होता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव के पास 2 वोटर आईडी कार्ड क्यों है, 2 एपिक नंबर कैसे आया? तो मैं आपको एक बात बताऊं, कल क्या हुआ। कल जब इन्होंने सवाल उठाया था तेजस्वी यादव ने, फिर पटना के जो डीएम हैं त्यागराजन, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के नेता का नाम निश्चित रूप से है, उनका नाम अभी भी उस बूथ पर है जहां वो वोट देते थे,
और यह भी पब्लिक डोमेन में है, हर कोई इसे देख सकता है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पटना जिले के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वो थोड़ा धैर्य रखें। आप अपना नाम एपिक नंबर से ड्राफ्ट में अपना नाम देख सकते हैं, इसलिए इसमें कोई भ्रम नहीं है। तो अभी पटना के डीएम ने कह दिया और उसके बाद फिर चुनाव आयोग ने भी कहा है कि 1 अगस्त को प्रकाशित मतदाता सूची में तेजस्वी यादव का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज है। यही नहीं, साल 2015 की मतदाता सूची में भी तेजस्वी के पास यही एपिक संख्या थी। ऐसे में यह दावा किया कि उनका नाम सूची से हटा दिया गया है, पूरी तरह निराधार है और पहले ही चुनाव आयोग द्वारा खारिज कर दिया जा चुका है। अब सवाल ये है कि 2015 में भी तेजस्वी यादव जो चुनाव लड़ते हैं उसी एपिक नंबर, उसी वोटर आईडी कार्ड पे लड़ते हैं जिसको कि इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। 2020 में भी उसी आधार पे वो वोट करते हैं या चुनाव लड़ते हैं जिसको कि इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। तो अब ये नया एपिक नंबर कहाँ से आया? तेजस्वी यादव क्या दो वोटर आईडी कार्ड रख रहे हैं या दूसरा वोटर आईडी कार्ड रख रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन का इस पर कहना है कि हम जहाँ तक 10 साल पीछे जब हम जाँच कर रहे हैं तो ऐसा कोई एपिक नंबर है ही नहीं, ठीक है, जो उनके पास आज है। हाँ, जो ऐसा कोई एपिक नंबर है ही नहीं जिसकी चर्चा तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि मेरा नाम काट दिया गया है। तो इसलिए तेजस्वी यादव के ऊपर में सवाल उठ रहा है कि क्या ये अवैध रूप से बनाया हुआ एपिक नंबर है, और है तो इसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। तो तेजस्वी यादव का कोई बयान अभी तक नहीं, इस पे तेजस्वी यादव का कोई बयान अभी तक नहीं आया है, उनके पक्ष से या आरजेडी की ओर से कोई बयान नहीं आया विपक्ष है। का बयान लेकिन कांग्रेस का कहना ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी की तरह काम कर रही है और बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है। लगातार जो पहले भी कहा जाता रहा कि बीजेपी के प्रवक्ता की तरह जो है इलेक्शन कमीशन काम कर रही है, ये उनका आरोप है। लेकिन एक चीज़ जो बेहद खास है वैभव, कि ये सच में एक सवाल तो उतना जायज़ है कि इस तरह से जो तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एपिक नंबर दिखा रहे थे, और हालांकि उनका एपिक नंबर कोई दूसरा है, इलेक्शन कमीशन ने बजाबते रिलीज किया है, पटना के डीएम ने बताया कि भाई ये एपिक नंबर ये है। तो ये एपिक नंबर आया कहाँ से? सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है इसको लेकर के। आज बीजेपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें अजय आलोक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने इतना तक मांग किया कि तेजस्वी यादव के ऊपर में एफआईआर होनी चाहिए क्योंकि वो दो वोटर आईडी कार्ड रख रहे हैं। अब सम्राट चौधरी ने जो कहा है, मैं एक बार वो बता दूं पहले आपको। सम्राट चौधरी ने लिखा है, जब 2015 से 2025 तक हर बार एपिक नंबर, जो एपिक नंबर है उनका, उस एपिक नंबर को लिखते हुए उन्होंने कहा है का उपयोग कर तेजस्वी यादव चुनाव लड़े और दीघा विधानसभा में मतदान भी किया। मैं वही कहा था कि लगातार वो उस पर चुनाव लड़ते थे उसी एपिक नंबर से या उसी वोटर आईडी कार्ड से, और उसी से वो मतदान भी करते थे। लेकिन उसी से विधायक बने बेसिकली, हाँ, मिलाकर विधायक बने या फिर उप मुख्यमंत्री बने। हाँ, लेकिन अब ये नया एपिक नंबर मतदाता कार्ड कहाँ से लाए हैं? तेजस्वी यादव पे ये सवाल उठ रहा है और ये उठना भी जायज़ है। क्या उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या तेजस्वी यादव ने मतदाता कार्ड बनवाए हैं? और सम्राट चौधरी ने सवाल उठाया कि तेजस्वी यादव ने इसी तरह और भी राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं के 2 मतदाता कार्ड बनवाए हैं। तो ये सीधा इल्जाम लगा दिया एक तरह से ये हुआ कि आरजेडी के ऊपर में फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाने का आरोप लगा रहे हैं। हाँ, आरोप लगा रहे हैं कि इनके पास में जो है कई सारे जो है फर्जी वोटर आईडी कार्ड है जिसको कि ये लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। सम्राट चौधरी ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या था, तेजस्वी यादव चले थे इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाने, तेजस्वी यादव चले थे इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करने के लिए, तेजस्वी यादव चले थे सरकार के ऊपर में सवाल खड़ा करने के लिए। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव का एपिक नंबर गलत आया तो वो खुद ही इस पूरे जाल में जो है फंसते हुए में तेजस्वी खड़े होंगे। अब कटघरे में तेजस्वी खड़े हो गए। हालांकि उनको ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये एपिक नंबर कहाँ से आया और क्यों आया। मन में तो संशय पैदा होगा ना, हाँ, कि कहाँ से आया। अब चूंकि अब ऐसे में ना वैभव बहुत कंफ्यूजन होता है कि अगर मैं अपना एपिक नंबर डालूं और वहाँ पे जो है मेरा वोटर आईडी कार्ड में नाम ही ना आए तो जाहिर सी बात है इसमें कई कन्फ्यूजन होगा और ये मैसेज जो है पूरे बिहार में जाएगा। तो कल जब तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जाहिर सी बात है ये मैसेज पूरे बिहार में गया होगा। लेकिन पता चला बाद में कि तेजस्वी यादव का एपिक नंबर ही गलत था, जो नंबर डाल रहे थे वो दूसरा नंबर था। तो वो एपिक नंबर कहाँ से आया? और वो जो मैसेज है वो मैसेज तो गया ना कि भाई चुनाव आयोग जो है गलत कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने तुरंत से क्लियर किया ये चीज़ें, लेकिन एक चीज़ों से जो भ्रामकता जो है वो जो बहुत जल्दी फैलने की संभावनाएं, वो आपको भी पता है कि जल्दी होती है, खास करके इस सोशल मीडिया के युग में, मीडिया के दौर में जो भ्रामकता है वो जल्दी फैल जाते हैं। तेजस्वी यादव ने बजाते ट्विटर पे उस वीडियो को शेयर किया था कि भाई हमारा जो है हम चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो फिर आप दूसरे पे सवाल उठा रहे हैं और अंत में जो है आप खुद उस सवाल में फंस गए और बुरी तरीके से फंस गए हैं। ये बहुत अहम सवाल
सवाल तेजस्वी यादव के ऊपर में उठ रहा है कि भाई आप दो एपिक नंबर कहाँ से लाए थे, कैसे लाए थे, दो वोटर आईडी कार्ड कैसे हुआ आपके पास में। तो ये बहुत जो है बिहार में खलबली है, इसको लेकर के बिहार की राजनीति में खलबली हुई है। और ख़ास करके चुनाव के टाइम में जो जैसा कि आरजेडी के ऊपर से, आरजेडी की ओर से या कांग्रेस की ओर से बार बार कहा जा रहा था कि भाई इलेक्शन कमीशन को जो वोटर लिस्ट डिवीजन का जो प्रक्रिया है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस बीच जब तेजस्वी यादव के दो वोटर आईडी कार्ड निकले हैं तो जाहिर सी बात है अब सवाल तो ये भी उठ सकता है ना कि क्या इसीलिए आप जो है वोटर लिस्ट डिवीजन नहीं करवाना चाह रहे थे क्योंकि आप दो वोटर आईडी कार्ड रखे हुए थे। ये सवाल अहम है, क्या सच में आरजेडी के कई कार्यकर्ताओं के पास या विपक्ष ऐसा सवाल उठाएंगे, बीजेपी ऐसे सवाल उठाएगी ना कि आपने भी तो सवाल उठाए। हाँ, तो ऐसे अब देखिए मैं ये ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बीजेपी ऐसा सवाल उठाएगी, क्या इसीलिए आप इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय था वोटर लिस्ट डिवीजन को का उसका आपको परेशानी थी, परेशानी थी, विरोध कर रहे थे कि क्या ये तो बीजेपी पहले भी कह चुकी जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि उनके पास में जो है आरजेडी के कई कार्यकर्ताओं के पास में हो सकता है कि जो है कई सारे वोटर आईडी कार्ड हो, तो क्या बीजेपी क्या आरजेडी जो है इसलिए ऐसा कर रही थी, ऐसा कहा जा सकता है। तो बिहार की गलियारों में अभी वोटर लिस्ट डिवीजन को लेकर के जो राजनीति है वैभव, वो मुझे लग रहा है कि अभी हाल के दिनों में थमने वाली और थमने वाली नहीं है, इसमें और गहराएगी। अब सवाल ये है कि जो बीजेपी ने कहा है कि उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, अजय आलोक ने बाज़ाब्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो उसको लेकर के देखते हैं अब आगे क्या होगा वैभव। चलिए, तो अब बड़ा सवाल ये है या फिर ये कहें कि बड़ा इंतज़ार उस पल का है जब तेजस्वी यादव सामने आएंगे, है ना। क्योंकि जब तेजस्वी यादव सामने आएंगे और वो बताएंगे कि ये दो वोटर आईडी कार्ड उनके पास कहाँ से आए, दो एपिक नंबर कहाँ से आए, तब जाके इस मुद्दे पर थोड़ी सी क्लियरिटी मिलेगी। क्योंकि अब बीजेपी हमलावर हो रही है, एनडी गठबंधन के नेता हमलावर हो रहे हैं और सवाल तमाम जो तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन से, सरकार से पूछ रहे थे, अब वो तमाम सवाल उल्टे हो गए। अब तेजस्वी सवाल पूछे जा रहे हैं, आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि क्या इसीलिए विरोध कर रहे थे। अब ये बीजेपी पहले भी कह रही थी और अब भी कहेगी कि क्या इसीलिए विरोध कर रहे थे कि फर्जी वोटर्स हैं, उनके मतदाता कट जाएंगे, क्या इसी बात से परेशानी थी आरजेडी को। अब ये तमाम सवाल, इनके जवाब केवल तेजस्वी यादव के पास हैं जब वो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या जब भी सार्वजनिक रूप से इस बयान को साझा करेंगे लोगों के साथ कि क्यों उनके पास और कहां से ये दो वोटर आईडी कार्ड आए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी तमाम अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। शुक्रिया।